नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको साप्ताहिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म एवं ज्योतिष संबंधी सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और साथ ही जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने हेतु, दैविक समस्याओं का समाधान करवाने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म भर के हमें आप संपर्क कर सकते हैं और उचित प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। इस सप्ताह अहंकार व क्रोध में आकर किसी को गलत शब्द कहने से बचें, अन्यथा वर्षों से बने रिश्ते टूट सकते हैं। रिश्तों के साथ साथ इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि सप्ताह के मध्य में मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से आपको शारीरिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस अवधि में आपके अतिरिक्त स्तोत्र आपके बनेंगे, लेकिन खर्चा भी अधिक रहेगी। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत में करियर और बिजनेस को लेकर लिए गए प्रयास सफल रहेंगे। इसमें बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप सुख सुविधा और विलासिता से जुड़ी अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इस अवधि में परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्ति में आ रही सभी बाधा दूर होगी। भूमि भवन के खरीद फरोख्त से इच्छित लाभ मिलेगा। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिलेगा। सप्ताह के शुरुआत में आप अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। इस अवधि में अचानक लंबी या छोटी दूरी की यात्रा की संभावना बन सकती है। इस अवधि में पारिवारिक निर्णयों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का सभी लोग सहयोग एवं समर्थन करेंगे। हाल ही में किसी से हुई दोस्ती लव लाइफ में बदल सकती है। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सौभाग्य से भरा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके अंदर काफ़ी उत्साह रहेगा। हालांकि इसके बावजूद आप अपनी सफलता से संतुष्ट नहीं रहेंगे और अधिक हासिल करने की इच्छा आपके भीतर बनी रहेगी। कामकाजी महिला को कोई बड़ी उपलब्धि न केवल कार्यस्थल पर बल्कि परिवार में भी उनका सम्मान बढ़ाएगी। करियर कारोबार की दृष्टि से समय शुभ और लाभदायक है, लेकिन व्यापार से जुड़े लोग कोई भी बड़ा सौदा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। विशेषकर निकटवर्ती लाभ में दूरगामी हानि के खतरे में बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है। प्रियजनों के साथ मतभेद मनमुटाव में न बदलें, इसका प्रयास करें। लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ है। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। आपको परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अप्रैल का यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सोचे हुए काम पूरे होंगे, लेकिन कुछ रुक रुक कर अड़चने आकर होंगे। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको व्यापार से जुड़े
फैसले बहुत सोच समझ कर लेने की जरूरत होगी, अन्यथा किसी योजना आदि में लगाया गया पैसा फंस सकता है। गलती से भी भ्रम या जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के मध्य का समय आपके स्वास्थ्य और रिश्तों के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस दौरान किसी प्रियजन में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वहीं खराब स्वास्थ्य आपके शारीरिक कष्ट का कारण बन सकता है। ऐसे में अपना खान-पान और दिनचर्या सही रखें और किसी भी पुरानी बीमारी के उभरने पर उसे नज़रअंदाज करने से बचें। परीक्षा और प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करने पर ही वांछित सफलता मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा जातकों को अचानक अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में सावधानी से आगे बढ़ें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर वंचित रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों को अप्रैल के इस सप्ताह क्रोध और अहंकार से बचना होगा, अन्यथा आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। वहीं सेहत के प्रति थोड़ी सी लापरवाही भी आपको अस्पताल लाने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में इस पूरे सप्ताह अपनी सेहत और रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत में काम के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर से सहयोग उम्मीद से कम मिलेगा, जिससे आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। इस अवधि में आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में आप अपना काम बहुत सावधानी से करें और लोगों को छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। सप्ताह के दूसरे भाग में घरेलू महिलाएं धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगी। इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे और उनकी संचित संपत्ति में वृद्धि होगी। लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। आपके लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आप किसी मित्र की मदद से इसे सुलझाने में सफल रहेंगे। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए उनकी जिद या यूं कहें कि उनका घमंड किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। किसी भी मुद्दे का समाधान खोजने की कोशिश करने समय क्रोध और अहंकार से बचें, चाहे वह काम हो या निजी जीवन। सप्ताह की शुरुआत में छोटे भाई या बहन से किसी बात पर विवाद हो सकता है। इस दौरान किसी भी समस्या को हल करते समय संचार का सहारा लें और अपने शुभचिंतकों की राय को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए कुछ अजीब बातों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप उनकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। सप्ताह के दूसरे भाग में आपका किसी मनचाही जगह पर तबादला हो सकता है या अनचाही जिम्मेदारी का बोझ आपके सिर पर आ सकता है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको बाजार में कैसे फंसे पैसों के लेन देन या कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस संबंध में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। लव लाइफ को आगे बढ़ाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अपने जीवन साथी को ज़रूरतों और भावनाओं का अंदाज करने से बचें। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में रहेगा, जबकि अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शनि और बुध की युति बन रही है। यह योग करियर और कारोबार में प्रगति दिलाने के साथ साथ शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला और उपयोगी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिला सकता है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन समृद्ध होगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे तो वह अब पूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत जारी रखना जरूरी है। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा संघर्ष भरा रह सकता है। चंद्रमा का गोचर पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में रहेगा, जबकि अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शनि और बुध की वक्री युति बन रही है। यह योग करियर और व्यवसाय में प्रगति दिलाने के साथ साथ शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन सुख रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे
तो वह पूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत जारी रखना चाहिए। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है। चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में रहेगा और पंचम भाव में जब ग्रहों की स्थिति विद्यार्थियों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। करियर के लिहाज से यह समय आगे बढ़ने का है। इस सप्ताह का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापारियों को भी लाभ के लिए अतिरिक्त व्यापार प्रयास करने पड़ सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समझदारी से काम लेना जरूरी होगा, तभी लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत देता है। चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा और चंद्र राहु की युति के कारण ग्रहण योग बन रहा है। इसमें मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परिवार में असंतोष हो सकता है और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और विवादों से दूर रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। हालांकि नए रिश्ते बन सकते हैं और विवाह के योग भी बन सकते हैं। नौकरी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के अवसर भी मिल सकते हैं। बस खर्च और निवेश पर ध्यान देना जरूरी है। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के मन में परिवार को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति सकारात्मक ही रहेगी। यह समय प्रगति और लाभ देने वाला है। कामकाज में उन्नति होगी और पूरा निवेश से फायदा मिल सकता है। नकारात्मक सोच से दूर रहकर आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में रहेगा और चंद्र राहु की युति के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में अस्थिरता और खर्चे में वृद्धि हो सकती है। परिवार में भी हल्का तनाव बना रह सकता है। शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण के कारण किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना जरूरी है। मानसिक शांति के लिए ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा कठिन हो सकता है। चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में रहेगा और कई ग्रहों की स्थिति के कारण स्वास्थ्य, मन और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही जन्म कुंडली विश्लेषण जैविक समस्या को समाधान करवाने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए और कमेंट बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या गूगल फॉर्म से भर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सही जानकारी दी जाएगी। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।